गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने राजनीतिक संस्कृति के अर्थ को समझा और राजनीतिक संस्कृति के भाग को समझा और यह स्पष्ट किया कि राजनीति मानवीय अस्तित्व की एक आवश्यक सच्चाई है। यानी हर समय हर व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में राजनीति से जुड़ा रहा और अपनी भागीदारिता निभाता रहा। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो लोगों के मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो लोगों का विश्वास है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का जो झुकाव है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है, वो है राजनीतिक संस्कृति। हम किसकी संस्कृति की पर चर्चा कर रहे हैं? राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति। और राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तियों के इन मूल्यों से, विश्वासों से, झुकावों से और दृष्टिकोण से हमेशा से प्रभावित होती आ रही है। और किसी राजनीतिक व्यवस्था का यदि हमें विश्लेषण करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो हम उस राज्य की राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में ही कर सकते हैं। तो व्यवस्था के प्रति जो लोग सोचते हैं कि हमारी व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था के प्रति जो लोग अपने भाव रखते हैं, जो झुकाव रखते हैं, जो दृष्टिकोण रखते हैं, वो है राजनीतिक संस्कृति। आमंड ने प्रारंभिक रूप से इस अवधारणा को शुरू करने का प्रयास किया, विकसित करने का प्रयास किया और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय कॉलमैन को, पावेल को, सिडनी वर्बा को और ल्यूशियन पाइक को दिया जाता है। अब जहाँ तक राजनीतिक संस्कृति के भाग का प्रश्न है, उस पर हमने देखा झुकाव। किसका किसके प्रति? व्यवस्था के प्रति लोगों का झुकाव क्या है। और झुकाव में हमने कितने प्रकार के झुकाव देखे? एक ज्ञानात्मक झुकाव देखा, एक भावनात्मक झुकाव देखा, एक मूल्यांकनात्मक झुकाव देखा। और फिर राजनीतिक वस्तुएं क्या हैं, जिनमें संपूर्ण व्यवस्था कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसका इतिहास क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी शक्ति कैसी, इस पर चर्चा करें। निवेश इनपुट क्या है व्यवस्था के, फिर निकास प्रक्रिया आउटपुट क्या है, और स्वयं व्यक्ति क्या है, उसकी स्वभूमिका कैसी है। तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के परिमापन करने के लिए इन वस्तुओं के संबंध में सूचना लोगों से एकत्र की जाती है और उनसे संबंधित झुकावों का विश्लेषण किया जाता है और फिर व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। आमंड ने इन झुकावों और वस्तुओं को आधार बनाते हुए 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया। 3 प्रकार बताए राजनीतिक संस्कृति के आमंड ने। नंबर 1, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। और इसका अर्थ क्या है? ऐसी राजनीतिक संस्कृति जिसमें किसी व्यक्ति के मन में व्यवस्था के प्रति कोई झुकाव नहीं है, ना तो व्यवस्था में किस प्रकार के निवेश हो रहे हैं, किस प्रकार की रूपांतरण प्रक्रिया है, किस प्रकार का निकास है, कोई व्यक्ति को लेना देना नहीं, किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं रखते, न किसी प्रकार लगाव रखते हैं, न किसी प्रकार अगाव रखते हैं, न किसी प्रकार की स्वीकृति देते हैं, न किसी प्रकार की अस्वीकृति देते हैं। यानी सरकार के अंग क्या है, उसकी एजेंसियां क्या है, कोई ज्ञान किसी प्रकार का इस प्रकार की संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में देखा जाता है। व्यक्ति केवल कुछ अंश में जो स्थानीय समुदाय है उससे जुड़ा होता है। एक पिछड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था में संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। जहां तक दूसरे प्रकार का प्रश्न है प्रजामूलक संस्कृति, यह उस समाज में देखने को मिलती जहां लोगों का झुकाव संपूर्ण व्यवस्था और उसके निकासों के प्रति तो होता है कि व्यवस्था क्या काम कर रही है, क्या नीतियां बना रही है, क्या निर्णय ले रही है, परंतु 2 वस्तुएं से वो बिल्कुल बेफिक्र है। कौन सी 2 वस्तुएं? निवेश और उसकी स्वयं की भूमिका क्या है,
उसकी स्वयं की भूमिका जीरो है, शून्य है। उससे व्यवस्था में किसी प्रकार की डिमांड नहीं रख रहे, लेकिन कौन क्या वे काम कर रहा है, व्यवस्था कैसा काम कर रही है, वो पूरी ध्यान रखते हैं और व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं और आलोचना भी करते हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई भाग नहीं लेते। इस प्रकार की प्रजामूलक राजनीतिक संस्कृति प्राय विकासशील देशों में देखने को मिलती। प्राय शब्द यूज करा अपन ने। तीसरी, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति चारों वस्तुओं के बारे में, यानी निवेश के बारे में, निर्गत के बारे में, रूपांतरण के बारे में और स्वयं की भूमिका के बारे में सचेत रहता है, सजग रहता है और सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लेता है। अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है और उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इस मामले में सजग होता है। चारों वस्तुओं का ज्ञान भी होता है और व्यवस्था के प्रति वो अपने भावनाएं भी देते हैं, अपने भाव रखते हैं, अपना दृष्टिकोण रखते हैं, अपने वैल्यूज रखते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में लोग भाग भी लेते हैं और ये राजनीतिक संस्कृति का जो रूप है वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। लेकिन आमंड इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रकार का एक शुद्ध रूप देखने को नहीं मिलता, अर्थात प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में उसकी संपूर्ण राजनीतिक संस्कृति में मिला जुला स्वरूप देखने को, एक मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है। और मिश्रित स्वरूप के आधार पर आमंड ने 4 रूप बताने का प्रयास किया। संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति, दूसरा प्रजामूलक राजनीतिक सहभागी संस्कृति, तीसरा सहभागी संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति और चौथा नागरिक राजनीतिक संस्कृति, जो सभी विशिष्ट प्रकारों का एक मेल होती है। जो चौथी नागरिक राजनीतिक संस्कृति है, इन तीनों का एक मेल होती है। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था को किसी एक संस्कृति से जोड़ना असंभव है, क्योंकि आज यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को देखें तो हर राजनीतिक व्यवस्था में हर प्रकार की राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। धन्यवाद।